अक्टूबर 1962। दुनिया इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी थी। शीत युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव इतना बढ़ चुका था कि एक छोटी सी गलती पूरी मानवता को विनाश की ओर धकेल सकती थी। क्यूबा में सोवियत संघ ने गुप्त रूप से परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थीं, जो अमेरिका के तट से मात्र कुछ ही दूरी पर थीं। जब यह जानकारी सामने आई, तो अमेरिका ने क्यूबा की समुद्री नाकाबंदी कर दी। दोनों महाशक्तियां आमने सामने थीं। दुनिया सांस रोककर देख रही थी कि अगला कदम क्या होगा। इसी तनावपूर्ण माहौल में अटलांटिक महासागर की गहराइयों में सोवियत पनडुब्बियां तैनात थीं। उनमें से एक थी B-59। इस पनडुब्बी में एक परमाणु टॉर्पीडो मौजूद था, जिसकी शक्ति इतनी थी कि वह एक बड़े शहर को कुछ ही क्षणों में मिटा सकता था। पनडुब्बी का मिशन था अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखना और आवश्यकता पड़ने पर जवाब देना। समस्या यह थी कि पनडुब्बी का संपर्क मॉस्को से टूट चुका था। समुद्र की गहराई में होने के कारण उन्हें कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिल पा रहा था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि ऊपर की दुनिया में क्या हो रहा है। क्या युद्ध शुरू हो चुका है? क्या अमेरिका ने हमला कर दिया है? या अभी भी कूटनीतिक बातचीत जारी है? अनिश्चितता सबसे बड़ा डर बन चुकी थी। पनडुब्बी के अंदर हालात बेहद खराब थे। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका था। ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी। सैनिक पसीने से तर थे, थके हुए थे और मानसिक रूप से टूटने की स्थिति में थे। कई लोग चक्कर खा रहे थे। मशीनों की आवाज और बंद वातावरण का दबाव सभी पर भारी पड़ रहा था। अचानक समुद्र के बाहर से जोरदार धमाके सुनाई देने लगे। अमेरिकी युद्धपोतों ने पनडुब्बी की मौजूदगी का पता लगा लिया था और उसे सतह पर आने के लिए मजबूर करने हेतु अभ्यास के तौर पर छोटे विस्फोटक गिराए जा रहे थे। लेकिन पनडुब्बी के अंदर मौजूद लोगों को यह नहीं पता था कि यह केवल चेतावनी थी। उनके लिए यह असली हमला प्रतीत हो रहा था। हर धमाका इस बात का संकेत लग रहा था कि शायद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। पनडुब्बी के कमांडरों के सामने एक भयावह निर्णय था। उनके पास परमाणु टॉर्पीडो मौजूद था। यदि उसे दाग दिया जाता तो वह अमेरिकी नौसेना के जहाजों को नष्ट कर सकता था। लेकिन उसके बाद क्या होता, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं था। अमेरिका तुरंत जवाबी परमाणु हमला करता, सोवियत संघ पलटवार करता और फिर पूरी दुनिया परमाणु आग में जल उठती। सोवियत सैन्य नियमों के अनुसार परमाणु टॉर्पीडो दागने के लिए 3 वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति आवश्यक थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जो जल्दबाजी में लिए गए फैसलों को रोकने के लिए बनाई गई थी। 2 अधिकारी हमले के पक्ष में झुकते दिखाई दे रहे थे। हालात, धमाकों की आवाज और संपर्क टूटने की स्थिति ने उन्हें यह विश्वास दिला दिया था कि युद्ध शुरू हो चुका है और जवाब देना जरूरी है। लेकिन तीसरे अधिकारी वासिली अर्किपोव ने अलग दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने घबराहट के बजाय तर्क को चुना। उन्होंने इस संभावना पर विचार किया कि शायद यह पूर्ण हमला नहीं, बल्कि चेतावनी हो सकती है। उन्होंने सोचा कि यदि सच में बड़े पैमाने का युद्ध शुरू हो चुका होता, तो पनडुब्बी अब तक नष्ट हो चुकी होती। छोटे छोटे विस्फोट शायद केवल संकेत थे। यह केवल सैन्य निर्णय नहीं था। यह पूरी मानवता के भविष्य से जुड़ा फैसला था। उस क्षण में भय, दबाव और जिम्मेदारी का भार असहनीय था। पनडुब्बी के अंदर की गर्मी और ऑक्सीजन की कमी ने मानसिक स्थिरता को और कमजोर कर दिया था। लेकिन अर्किपोव ने संयम नहीं खोया। उन्होंने यह तर्क दिया कि बिना स्पष्ट आदेश और बिना पूर्ण जानकारी के परमाणु हथियार का उपयोग करना विनाश को आमंत्रण देना होगा। अंततः उनका शांत और तार्किक दृष्टिकोण प्रभावी हुआ। परमाणु टॉर्पीडो दागने का निर्णय रोक दिया गया। पनडुब्बी को सतह पर लाने का फैसला लिया गया ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। जब पनडुब्बी समुद्र की सतह पर आई तो सामने अमेरिकी युद्धपोत मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई घातक हमला नहीं किया। यह स्पष्ट हो गया कि अभी पूर्ण युद्ध शुरू नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों बाद क्यूबा मिसाइल संकट कूटनीतिक समझौते के साथ समाप्त हो गया। दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन अधिकांश लोगों को यह पता भी नहीं चला कि वे कितने बड़े विनाश के करीब पहुंच चुके थे।
दशकों तक यह घटना गोपनीय रही। धीरे धीरे जब दस्तावेज सार्वजनिक हुए, तब दुनिया को मालूम हुआ कि समुद्र की गहराई में लिए गए उस एक निर्णय ने शायद करोड़ों जिंदगियां बचा ली थी। वासिली अर्किपोव को उस समय कोई विशेष सम्मान या सार्वजनिक पहचान नहीं मिली। उनका नाम इतिहास की किताबों में बहुत बाद में दर्ज हुआ, लेकिन उस दिन उन्होंने जो किया वह किसी युद्ध को जीतने से भी बड़ा था। उन्होंने युद्ध होने से रोका। उन्होंने ट्रिगर दबाने के बजाय धैर्य चुना। उन्होंने भय के बजाय विवेक को महत्व दिया। इतिहास अक्सर उन लोगों को याद रखता है जो लड़ाइयां जीतते हैं, लेकिन कभी-कभी सबसे बड़ा साहस उस व्यक्ति में होता है जो लड़ाई शुरू होने से पहले उसे रोक दे। अटलांटिक महासागर की गहराइयों में लिया गया वह निर्णय आज भी इस बात का प्रमाण है कि एक शांत दिमाग और सही समय पर लिया गया विवेकपूर्ण फैसला पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। उस दिन दुनिया को शायद पता भी नहीं चला कि वह कितनी करीब थी विनाश के, लेकिन एक व्यक्ति के संयम ने मानवता को एक और सूर्योदय देखने का अवसर दिया। अगर आपको हमारी यह डॉक्यूमेंट्री और हमारी मेहनत पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जागरूक रह सकें। विश्व के अपराध जगत की ऐसी ही और भी अनकही और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाइयों को जानने के लिए हमारे चैनल दी प्राइम डॉग को अभी सब्सक्राइब करें। और हां, नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए उस बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप अगली डॉक्यूमेंट्री किस विषय पर देखना चाहते हैं। देखते रहिए द प्राइम डॉग, जहां हम सच की गहराई तक जाते हैं। धन्यवाद।